और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इसरो एक और इतिहास रचने जा रहा है। आज इसरो आदित्य L1 की लॉन्चिंग करेगा। श्रीहरिकोटा से उड़ान भरेगा L1। आदित्य L1 आपको बता दें सुबह 11:50 पर उड़ान भरेगा। सूर्य की स्टडी करने के लिए इसकी लॉन्चिंग की जा रही है। सूर्य की स्टडी करेगा आदित्य L1। पीएम मोदी ने सूर्य मिशन की घोषणा की थी। तो चांद के बाद अब भारत मिशन सूर्य के लिए तैयार है। आदित्य L1 मिशन के लॉन्च का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस मिशन का क्या है लक्ष्य, आइए जानते हैं। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब भारत अंतरिक्ष में एक और ऊंची उड़ान भरने को तैयार है। सूर्य की स्टडी के लिए भारत का पहला अंतरिक्ष अभियान आदित्य L1 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। इसरो ने लॉन्चिंग की रिहर्सल भी कर ली है और अब दुनिया भर की निगाहें इस मिशन पर है। भारत अंतरिक्ष में एक और इतिहास रचने वाला है। आदित्य L1 मिशन का मकसद क्या है और ये कैसे सूर्य की स्टडी करेगा, आइए जानते हैं। आदित्य L1 सूर्य की करेगा स्टडी। सूर्य की स्टडी के लिए भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन लैग्रेंज पॉइंट 1 में स्थापित किया जाएगा। आदित्य L1 धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर है। लैग्रेंज पॉइंट 1 से सूर्य की स्टडी के कई फायदे। सूर्य पर लगातार नजर रखने में मिलेगी मदद। आदित्य L1 में है 7 पेलोड। सूर्य के फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और बाह्य परतों की स्टडी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर्स से स्टडी। No, actually that is a study project. I think they are going to study at a distance of 15 lakh kilometers. It is going closer to sun, and they are trying to understand the core, and it's a good project. See, in ISRO we have no dearth of knowledge or intelligence or anything. सूर्य धरती का सबसे करीबी तारा है और हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट भी। सूर्य की स्टडी से मिल्की वे के तारों की ज्यादा जानकारी जुटाई जा सकेगी, लेकिन ये स्टडी धरती पर रहकर नहीं की जा सकती। सूर्य से लगातार रेडिएशन निकलता है, लेकिन धरती का वायुमंडल और मैग्नेटिक फील्ड हानिकारक रेडिएशन को रोक देता है। ऐसे में सूर्य की स्टडी के लिए अंतरिक्ष में जाना जरूरी है। इसके अलावा सोलर विंड या सौर हवाएं अंतरिक्ष में कैसे ट्रैवल करती हैं, ये जानने के लिए भी धरती के मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलना ही जरूरी है। इसी उद्देश्य से भारत अंतरिक्ष आधारित आदित्य L1 मिशन भेज रहा है, जो अंतरिक्ष में रहकर सूर्य से जुड़ी जानकारियां जुटाएगा। आदित्य L1 में अनेक उपकरण हैं जो कि विभिन्न संस्थानों का योगदान है। इनके जरिए सूर्य से आते हुए विकिरण, एक्स किरणें और ऊर्जावान कणों का अध्ययन होना है। सूर्य का जो कोरोना है वो अंतरिक्ष में फैलता जाता है, जिसको कि हम सोलर विंड के रूप में जानते हैं। सोलर विंड का अध्ययन होगा और इन सब के जरिए एक किस्म से हम पृथ्वी के आसपास के परिवेश में स्पेस वेदर को हम जान पाएंगे। और बहुत सी चीज़ों के लिए जो है हमें इतनी दूर जाना चाहिए जहाँ पर कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो है वो उससे हम दूर हों, ताकि जो सूर्य से आने वाले ऊर्जावान कण हैं उनका हम समुचित तरीके से अध्ययन कर सकें। आदित्य L1 को धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट 1 में स्थापित किया जाएगा। लेकिन ये लैग्रेंज पॉइंट आखिर है क्या? एस्ट्रोनॉमर RC कपूर बताते हैं कि ये सूर्य और पृथ्वी के बीच एक ऐसा बिंदु है जहां दोनों का गुरुत्वाकर्षण एक बराबर होता है। यहां से कोई भी यान सूर्य का उसी कोणीय गति से चक्कर लगाएगी जिस गति से पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, और यहां से आदित्य L1 एक बिना किसी ग्रहण के लगातार सूर्य की स्टडी कर पाएगा। आदित्य L1 को लैग्रेंज पॉइंट को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। सूर्य का जो कोरोना है वो बहुत ही गर्म गैसों का एक वातावरण है और इसका अध्ययन केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ही किया जा सकता था, और उस समय भी वैज्ञानिकों को केवल कुछ सेकंड से लेकर अधिकतम 7.5 मिनट तक का ही समय मिल सकता था, जिसमें वो उसकी तस्वीरें ले सकते थे, उसका वर्णक्रम आदि। लेकिन आदित्य L1 में जो कोरोना ग्राफ लगा है वो इसका अध्ययन काफ़ी समय तक कर सकता है, यानी कि 24/7,
और 365 साल के। तो ये एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद पीएम मोदी ने सूर्य मिशन की घोषणा की थी और अब आदित्य L1 मिशन अंतरिक्ष में जाने के लिए तैयार है। इस मिशन के जरिए भारतीय वैज्ञानिक एक बार फिर से अपनी क्षमता और काबिलियत बताएंगे। भारत अंतरिक्ष में एक और उपलब्धि के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।